यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, मैं अपने चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सबके लिए शुभकामनाएं करते हुए मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए 14 नवंबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 तक का साप्ताहिक राशिफल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रह गोचरीय स्थिति की। तो देखिए फ्रेंड, राहु कर रहा है वृष राशि में गोचर और केतु कर रहा है वृश्चिक राशि में गोचर। साथ ही साथ जब हम सूर्य देव की बात करें तो 16 नवंबर से सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, चूंकि पहले सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में थे, तो यहाँ वृश्चिक में भी आकर बहुत अधिक शुभ फल प्रदायक नहीं होने वाले सूर्यदेव, क्योंकि एक तरफ तो केतु देव पहले से वृश्चिक राशि में विराजमान है, दूसरी तरफ राहु देव की 7वीं दृष्टि भी वृश्चिक राशि की तरफ पड़ रही है। तो ऐसे में ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, शनि देव मकर राशि में रहेंगे, गुरुदेव भी मकर राशि में विराजमान है, जो वहां से 20 नवंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपने गुरु के कुंभ राशि का गोचर की वीडियोस अभी नहीं देखी हैं तो आप आई बटन से चेक करके देख सकते हैं। मंगल तुला राशि में रहेंगे, बुध भी पूरे वीक तुला राशि में गोचर करने वाले हैं, सूर्य शुक्र देव धनु राशि में रहेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीक में पड़ने वाले प्रमुख तीज त्योहारों की। तो देखिए, रविवार को पड़ रही है देव प्रबोधिनी एकादशी, यानी कि देव उठी 11। इसके पश्चात से जो भी शुभ कार्य विवाहित है उसके लिए समय पक्ष का बन जाएगा। अब देखिए, मंगलवार 16 नवंबर को पड़ रहा है प्रदोष व्रत और पूर्णिमा 19 नवंबर की पड़ रही है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम टिप्स ऑफ डे की। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपका मन हमेशा बुझा बुझा रहता है या फिर आपके मन के ऊपर नकारात्मक विचार अत्यंत हावी रहते हैं, तो ऐसे में ये उपाय है आपके लिए। अब आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अपने घर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा गंगा जल और चावल का स्टॉक रखना है। अब देखिए फ्रेंड, जब कि आप अपने घर में गंगा जल और चावल का स्टॉक अधिक मात्रा में रखेंगे तो ऐसे में आपके चंद्रदेव को बल मिलेगा, और जब चंद्रदेव को बल मिलेगा तो उसमें आपको मानसिक परिस्थिति में आपको कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। फ्रेंड्स, करिए, आपको इसमें अवश्य ही शुभता की प्राप्ति होगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक की साप्ताहिक राशिफल की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों, आपको पिछले कुछ समय से सेहत संबंधी कोई ना कोई समस्या चल रही थी, उसमें इस समय आपको कुछ ना कुछ रिलीफ अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हम कार्य व्यवसाय की बात करें तो आपकी कार्य व्यवसाय की स्थिति उत्तम बनी हुई है। आपका कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से अच्छी उन्नति करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस समय आपको जीवन साथी से कुछ ना कुछ लाभ या फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन परंतु कहीं ना कहीं जीवन साथी के नेचर में कुछ झुंझलाहट या परेशानी बनी हुई रह सकती है। जहाँ तक भाग्य की बात करते तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। आय भी आपको सुचारू रूप से पूरे वीक धन की प्राप्ति आपको आसानी से होती रहेगी। अब मेष राशि वाले जातकों, आपकी अगर हम सावधानी की बात करें इस वीक के लिए, तो आपको अपने संतान के विशेष तौर पे सावधानी रखनी है। देखिए, संतान की तरफ आपको एहतियात बरतने की आवश्यकता है और प्रेम संबंधों में भी संभल कर चलने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदनामी के योग बन रहे, इसलिए आप एहतियात बरतें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों, आपके विचारों में कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक बनी हुई है। अब देखिए, आपका ईगो हर्ट हो सकता है। देखिए, सेहत की बात करते हैं तो सेहत संबंधी आपको कोई ना कोई समस्या रह सकती है। अब घर परिवार में आपके पिछले कुछ समय से काफ़ी कुछ परेशानियां चल रही थी, वहाँ का माहौल कुछ कलहपूर्ण बना हुआ था। तो ऐसे में घर परिवार के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वहाँ पे कुछ आपको रिलीफ तो मिलेगा, परंतु इतना अधिक नहीं कि जो आप उसको सोचे कि बिल्कुल एकदम खुशनुमा हो जाएगा, परंतु थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि की बात करें, अविवाहित जातक है उनके लिए अभी विवाह के लिए कुछ समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रुक जाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यदि हम कार्य व्यवसाय की बात करें वृष राशि के जातकों, तो आपके लिए इस वीक में
कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो, जहाँ तक हम बात करते हैं कि कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन बाकी अन्य दृष्टिकोणों से, अन्य जगह की हम बात करें तो वहाँ पे कुछ समस्याएं ही दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातक को आपके लिए मेहनत ज़्यादा और लाभ कम वाली स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, भाग्य का साथ भी आपको कुछ कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य भी आपके साथ लुका छुपी वाला खेल खेल रहा है। सेहत सामान्य रहेगी। विचारों में आपकी ज्ञान प्राप्ति की तरफ रुझान पड़ेगा कि आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्ति की ओर आप अग्रसर होंगे, आपके बुद्धि का विकास होगा। स्टूडेंट के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जहाँ तक आपके हम रुपए पैसे की बात करें तो आपको कहीं से जो पैसा आपका फंसा हुआ था तो इस गोचर काल में मिलने की आपको संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, अगर हम कार्य व्यवसाय की बात करते हैं तो ऐसे में हम आपके व्यापार की स्थिति कुछ डावाडोल सी दिखाई दे रही है, लेकिन आप कुछ समय और पेशेंस रखिए। थोड़ा समय अगर यदि आप पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां आगे आने वाले समय में, इस वीक में तो नहीं, आगे आने वाले समय में आपके पक्ष की बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ओवरऑल देखें तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर ये वीक कुछ मिश्रित फलदायी ही दिखाई। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातक को आपको सेहत की बहुत ध्यान रखना है। मतलब सेहत संबंधी आपको कोई समस्या हो सकती है इस समय में, इस गोचर काल में। यदि आपको कोई सेहत की संबंधित समस्या बनती है तो ऐसे में चाहे छोटी मोटी ही सही, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आप उसका प्रॉपर तौर पे उपाय करवा लें, इलाज करवा लें, नहीं तो आपको बाद में ये विकट समस्या हो सकती है। अब देखिए, धन की बात करें तो धन के लिए आप काफ़ी परेशान हैं काफ़ी समय से, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे ही सही पर सुधरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मैं इस वीक में ये तो नहीं कहूँगी कि धन संबंधी, आय संबंधित परिस्थितियां आपकी एकदम से सुधर जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ धीरे धीरे स्थिति आपके पक्ष की बननी प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, विवाह इत्यादि के लिए, यदि जो अविवाहित जातक है उनके लिए विवाह इत्यादि के लिए ये समय अच्छा है। कुछ बातचीत या चर्चा चल सकती है, उसमें आपकी बात भी बन सकती है थोड़ी। भाग्य का साथ आपको लगातार मिलता रहेगा। मेहनत आपकी होगी, लेकिन मेहनत से आपको फायदा भी होने वाला है। यात्राओं से लाभ होगी और कार्य व्यवसाय के लिए भी ये समय अच्छा शुभता भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जहाँ तक हम बात करें बाकी सब विषयों पे तो कर्क राशि के लिए ये वीक अच्छा जाने वाला है, लेकिन आपको सेहत का विशेष सावधानी रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। अब देखिए, सिंह राशि वाले जातक काफ़ी समय से अपनी मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान को लेकर काफ़ी परेशान चल रहे थे, लेकिन अब स्थिति इनके पक्ष की बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में। अब देखिए, आप इस समय पे धन की बात करें तो आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी ही अधिक धन की आय की प्राप्ति होती रहेगी। भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। लेकिन यदि आपके पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करें तो पारिवारिक जीवन में कुछ उठापटक सी दिखाई दे रही है। अब देखिए, स्टूडेंट के लिए भी ये समय कुछ कठिनाई भरा हुआ है। ऐसे में स्टूडेंट्स हैं जो अपना ध्यान पढ़ाई की बजाय कुछ फालतू की बातों में, फैशन इत्यादि संबंधित, सिनेमा इत्यादि संबंधित में उनका ध्यान अधिक भटकेगा। इसी स्टूडेंट को इस समय अपना ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता अधिक है। यदि हम सिंह राशि वालों के लिए एक अच्छी बात की बात करें तो इस समय आपके शत्रु कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आएंगे। आपको इस समय कोई लोन या कोई कर्जा इत्यादि आपके ऊपर है तो इस समय उसको पूरा चुकता करने के लिए समय आपका पक्ष का बना हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो कुछ हिस्सों में तो सिंह राशि के लिए ये गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है शुभता लिए हुए, और कुछ हिस्सों में ये परेशानी भरा दिखाई दे रहा है। तो इसको हम मिश्रित गोचर में ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातक को आपके लिए ये पूरा वीक बहुत शानदार रहने वाला है। ये गोचर आपके लिए सबसे अधिक शुभ फल प्रदायक दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सेहत आपकी अच्छी उत्तम रहने वाली है। जहाँ तक अब धन की बात करें तो पूरे वीक आपको आसानी से धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। विवादों में आपकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु आपके शांत रहने वाले हैं। अब देखिए, मेहनत तो इस समय आपकी काफ़ी बड़ी हुई है, आप मेहनत भरपूर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मेहनत का पूरा फायदा भी आपको मिल रहा है।
अब देखिए भाग्य पक्ष आपका प्रबल सहयोगी रहेगा इस वीक। स्टूडेंटों की बात करें तो उनके लिए भी समय पक्ष का बना हुआ है। और लव रिलेशनशिप में भी यदि आप थे पहले से और उसमें अभी आप विवाह करना चाहते हैं तो ये समय आपके विवाह करने के लिए भी सही उत्तम बना हुआ है। अब देखिए ओवरऑल आपके लिए ये पूरा वीक बेहद शानदार रहने वाला है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों आप थोड़े समय से पिछले कुछ समय से सेहत संबंधी समस्याओं से परेशान थे, तो वहां पर इस वीक आपको कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यदि हम रुपए पैसे की बात करें तो आपका यदि पैसा कहीं फंसा हुआ था तो इस वीक आपको उसकी रिकवरी अचानक से हो सकती है। विवाह इत्यादि के लिए भी समय आपके पक्ष का है। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स यदि हम तुला राशि वाले जातकों के लिए सावधानी की बात करें तो आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे में शत्रु आपके लिए परेशानी का कारण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगर हम पारिवारिक माहौल की बात करें तो वहां भी कुछ अशांति रह सकती है। घर परिवार में कुछ कलह का वातावरण बन सकता है। एक तुला राशि वाले जात को आपको वाहन इत्यादि आदि सोच समझ के चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई चोट चपेट की घटना आपके साथ हो सकती है। वैसे भी आप लोगों के ऊपर ढैया का प्रभाव चल रहा है तो उससे अत्यंत सावधानी की पहले ही आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल देखें तो गोचर आपका मिश्रित फलदायी दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों आपको कोई सेहत संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अब देखिए इस जगह पे आप इस बात पे अवश्य ध्यान दीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश की प्लेसमेंट क्या है। यदि कहीं आपके जन्म पत्रिका में लग्नेश 6, 8, 12 में प्लेसमेंट है या नीच के हैं या कोई अन्य ग्रहण दोष से पीड़ित है तो ऐसे में आपको सेहत संबंधी समस्या कुछ विकट बन सकती है। अब देखिए कार्य व्यवसाय की बात करें तो आप कुछ काफी समय से कार्य व्यवसाय से समस्या से जूझ रहा था आपका कार्य व्यवसाय, तो वहां पे कुछ चेंज, जैसे सूर्य का गोचर चेंज होगा वैसे ही आपको कार्य व्यवसाय में कुछ थोड़ी बहुत ही सही ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यदि हम धन की बात करें तो आपके लिए धन के मामले में कुछ जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है। वृश्चिक राशि वाले जातक आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेहनत का आपको फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाग्य पक्ष आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट प्राप्त करने में कहीं ना कहीं से रुकावट हो रही है। अब देखिए विवाह इत्यादि के लिए भी ये समय सही नहीं है, थोड़ा रुक जाएं। वैवाहिक जीवन में आपको कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो इस गोचर काल में उनके विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मेहनत ज़्यादा और परिणाम कम, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब देखिए विद्यार्थी स्टूडेंट वर्ग अपने एग्जाम वगैरह कोई है तो वो उनको मेहनत तो वो बहुत करेंगे, लेकिन जब वो परिणाम देखेंगे तो थोड़े हतोत्साहित हो सकते हैं। देखिए एक चीज वृश्चिक राशि वाले जात को आपके लिए शुभता बनी हुई है कि शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे। परिस्थितियां आपके चाहे कितने भी विपरीत हो इस समय, लेकिन आप कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष पे आपका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि के जात को आपके लिए ये पूरा वीक काफी शुभता भरे हुए दिखाई दे रहा है। ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा जाने वाला है। अब देखिए धन की बात करें तो धन को लेकर भी आपको अच्छा संकेत मिल रहा है। आपको पूरे वीक उम्दा आय की प्राप्ति होती रहेगी। पारिवारिक जीवन की बात करते तो वहां पे भी परिवार में घर परिवार का माहौल आपका खुशनुमा रहने वाला है। विवाह इत्यादि यदि जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह इत्यादि की चर्चा चल सकती है और वहां पे आपके लिए बात भी बनती हुई संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ऐसे दंपति जो संतानहीन है या संतान की इच्छा रखना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं संतान उत्पत्ति के लिए, तो उसके लिए उत्तम समय है। इस समय आपकी ये इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय उत्तम दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय की स्थिति भी आपके पक्ष की बनी हुई है। तो ऐसे में हम देखें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल ये पूरा वीक शानदार जाने वाला है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम मकर राशि की। तो मकर राशि के जात को आपके लिए खर्चे बढ़े हुए हैं। इस समय आपके लिए बचत कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। जहां तक हम धन की बात करें तो धन तो आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन जितना पैसा आपके पास आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है। ऐसे में आपकी आय आपके लिए पूर्ण नहीं हो रही है। अब देखिए हम अगर कार्य व्यापार की बात करते हैं तो ऐसे में कार्य व्यापार की स्थिति भी थोड़ी बहुत आपकी परेशानी भरी हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए उसमें पिछले बीते समय की अपेक्षा कुछ थोड़ी प्रगति तो होगी, लेकिन वो प्रगति थोड़ी बहुत ही होगी। बहुत अधिक आप अभी प्रगति की कामना ना करें।
अब देखिए स्टूडेंटों के लिए, जो स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये समय पक्ष का बना हुआ है, बाहर जाकर अपनी विद्या अर्जन के लिए जा सकते हैं। अब देखिए खुशी की बात आपके लिए मकर राशि वाले जातकों ये है कि समस्या भरा समय हो, चाहे कितना भी विकट आपके लिए ये समय हो, लेकिन आपके घर परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहने वाला है, घर परिवार में खुशियां रहने वाली है। वैसे भी मकर राशि के जातकों आपके लिए शनि की ढैया चल रही है, तो ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों आपके लिए पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यदि आप इस समय कोई प्रॉपर्टी या मकान इत्यादि में कुछ निवेश करना चाहते हैं तो इस समय रुक जाएं, स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, कुछ फसावट इत्यादि आपके साथ हो सकती है। सेहत सामान्य रहने वाली है, परंतु पेट से संबंधित कोई ना कोई आपको परेशानी इस वीक रह सकती है। अब देखिए पैसों को लेकर आप काफ़ी परेशान हैं कुछ बीते हुए समय से, लेकिन अभी आपको कुछ उस मामले में सब्र रखना होगा। कुंभ राशि के जातकों यदि हम स्टूडेंटों की बात करें तो इस समय स्टूडेंटों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, और अविवाहित जातक जो विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं उनकी कुछ बातचीत की चर्चा तो चलेगी, लेकिन वो पूरी तरह से अपना अंत तक नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको कुछ समय रुकना ही बेहतर होगा। और बाकी ये गोचर आपके लिए कुछ मिश्रित सा ही दिखाई दे रहा है, इसमें अशुभता के भाव आपके लिए अधिक दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों इस समय आपको शत्रुओं से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यक है, आपको विवादों से बच के चलने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये तेज विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसमें आपके समय की और एनर्जी की कुछ ना कुछ वेस्टेज हो सकती है। अब देखिए भाग्य पक्ष भी कुछ आपका साथ नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हम आपके कार्य व्यवसाय की बात करें तो जैसा आपका चल रहा है कोई भी नया कार्य अभी आप प्रारंभ ना करें, क्योंकि यदि आपका कार्य व्यवसाय जिस स्थिति में चल रहा है ये उसी स्थिति में चलता रहेगा। मान लीजिए किसी का बहुत अच्छा चल रहा है तो उसी प्रकार रहेगा, किसी का कम है तो कम रहेगा। आप उसको बहुत तेजी से बढ़ा नहीं सकते, कुछ समय आपके लिए रुका सा रहेगा इस समय। अब देखिए विवाह इत्यादि के लिए भी आपके लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा, और पिता या कोई पिता तुल्य व्यक्ति की, बड़े व्यक्ति की सेहत में, आपके परिवार में सेहत में कुछ समस्या रह सकती है या उनको कोई कष्ट हो सकता है। अब देखिए शुभता की बात करते हैं तो सेहत आपकी सामान्य बनी हुई दिखाई दे रही है, और धन की बात यदि हम करें तो धन की प्राप्ति आपको पूरे वीक सामान्य रूप से होती रहेगी। तो देखिए मीन राशि के जातकों आपको धन की तरफ और सेहत की तरफ तो आपके लिए गोचर शुभता ही दिखाई दे रहा है। बाकी परिस्थितियों में आपको शत्रुओं से और विवादों से बच के रहने की आवश्यकता है।